देखिए, आज आपके सामने पेपर यहीं से आएगा का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। इसमें हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में सीखने वाले हैं। हम कार्बन के बारे में ही क्यों सीखते हैं और इसके अलावा हम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं सीखते हैं क्यों? उसका रीज़न आज हम आपको इसी लेक्चर में बताने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी वीडियो को हाइप कर दें। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम कार्बन की। कार्बन का जैसा कि हम 9th में सीख चुके हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 आता है। इट मीन्स इसके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं इसमें हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक। अब जब इसमें आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसको क्या होगा कि आपको पता है कि अगर इसे नोबेल गैस बनानी होगी, नोबेल गैस इट मीन्स इसका ऑक्टेट फुल होना चाहिए। ऑक्टेट मतलब क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा? या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा या क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को देगा या क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। लेकिन ये ऐसा ना तो दे सकते हैं ना ले सकते हैं। उसका रीजन होता है कि आपको पता है कि ये हमने एक कार्बन का क्या किया है, एक एटम बनाया है। इसमें बीच में जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं जो कि 6 और 6 है, 6 एंड 6। और 6 ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें घूमते रहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना देगा यानी कि अगर ये लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, तब ये जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। तो क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। न्यूक्लियस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो ये एनर्जी, इनको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से, 2, 3, लेकिन 4 भाई, मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए और इतनी इसके पास एनर्जी होती नहीं है। तो क्या करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकते, दे नहीं सकते। अब बात करते हैं गेन करने की। अगर ये बताओ कि इसके पास न्यूट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 10। हमारे पास प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6, इलेक्ट्रॉन 10। यानी कि भाई जब प्रोटॉन हमारे पास 6 है और न्यूट्रॉन 6 है तो ये 10 इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे अपने यहाँ पर। तो इसीलिए क्या करते हैं कि ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तब ये क्या करते हैं? तब ये साझा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं, आपके क्लास में कई सारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके पास रुपए किसी के पास कम हो, आप लोगों के पास या उनके पास, तब क्या करते हैं? हम कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कि एक जिसके पास रुपए कम है एक दूसरे ने रुपए मिलाए तब चीज़ें लेते हैं। तो वैसा ही क्या करते हैं हमारे कार्बन भी करते हैं। कार्बन भी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ये साझा करते हैं, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। देखिए लिखा है, तब ये जो बॉन्ड बनाते हैं तब इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखो लिखा है, ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। और ठीक ना, दो एटम्स के बीच में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग द्वारा होता है। और इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं और जो बॉन्ड होता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके ना? ठीक। अब देखिए, अब ये एक बनता किनके किनके बीच में, ये भी हम आपको बता दें। ये नॉन मेटल्स के ही बीच में बनता है। मेटल अगर नॉन मेटल के बीच में बन जाएगा तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड होता है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो हमें आयनिक तो बनाना नहीं है। मेटल नॉन मेटल नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों नॉन मेटल ही होनी चाहिए। अब क्या, अगर एक एक का साझा हो रहा है तो हमारा सिंगल बॉन्ड, अगर दो दो का साझा हो रहा है तो डबल बॉन्ड, और अगर तीन तीन का साझा होता है
तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक ना। यहाँ पे डबल बना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। जैसा कि देखिए आप, हाइड्रोजन के पास एक, इस हाइड्रोजन के पास एक, दोनों के पास एक एक है। तो क्या हुआ है, इस हाइड्रोजन ने ये और इस हाइड्रोजन ने लिया, दोनों ने साझा किया, साझा शेयरिंग की, और उसके बाद हाइड्रोजन बना दिया जिसमें सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही सेम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2,6, ठीक ना, 8 होता है ना, 2,6 आएगा। 2, जब 6 आता है, 2,6, तब क्या करते हैं हम इनका, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, एक दूसरे से पेयरिंग करेंगे तो 2 की कमी है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इधर इधर ये इधर से ले लेंगे, ये इधर से ले लेंगे, जैसा कि दिखाया गया है। ऐसा ही सेम नाइट्रोजन करता है। नाइट्रोजन में भी क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 2,5, तो आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि हमने डोनेट कर दिए हैं इनको, तो 5 हैं, 3 की कमी है, तो ये इधर से ले लेंगे, ये इधर दे देंगे, तो शेयरिंग हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा ही देखिए आपका H2O, फॉर्मेशन ऑफ H2O, इनके याद कर लेना, पेपर में आए हुए हैं, देखिए जैसे कि देखो 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखना इनको। अगला देखिए H2O क्या है, यहाँ से HOH, H2O, 2 H है, एक O है, O की 6 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो 6 हाइड्रोजन पे एक होता है, तो एक बनाया। अब देखो ऑक्सीजन को कितने करने हैं, 8, 8 करने हैं, तो ये क्या करेगा, दोनों से एक एक ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब हाइड्रोजन को भी इनर्ट गैस बनानी है या नोवेल गैस बनानी है, तो ये क्या करते हैं, इसको नोवेल गैस, इसके पास में हमारी हीलियम होती है, तो ये क्या करता है, दो बनाने के लिए इससे शेयरिंग करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस तरह से इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाता है। ऐसे ही देखिए हमारा अमोनिया के बीच में रहा फॉर्मेशन, ठीक ना, ऑफ अमोनिया, अमोनिया के बीच में भी देख लीजिए सेम, N पे 5 है, हाइड्रोजन सब पे एक एक है, शेयरिंग किया, तो इनसे तीनों से ले लिया है अमोनिया ने, और उसके बाद हाइड्रोजन एक एक करके इस तरह से ये ले लेगा, ठीक ना, ये ले लेगा। तो इस तरह से क्या रहेगा कि आपका अमोनिया का भी स्ट्रक्चर आ जाएगा। इनमें देखिए 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, 3 सिंगल बॉन्ड है, ठीक ना। ऐसे ही क्लोरीन का बिल्कुल सेम है, ठीक ना, ये भी आपका सामने बना हुआ है, और मैथेन का भी बना हुआ है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ इनकी बहुत अच्छी हैं, इनके देख लीजिए जल्दी से। क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग द्वारा बनते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। देखिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, ठीक ना, शेयर होते हैं, ना कि ट्रांसफ़र होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में फ्री रूप में नहीं मूव कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी तरह से फ्लो नहीं कर पाती है। ये मोस्टली जो होते हैं ज़्यादातर इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, और जैसे कि कैरोसिन है, हमारा पेट्रोल है, डीजल है, इस टाइप के जो भी कोल है, ठीक ना, इनमें क्या होते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। अब देखिए जैसे कि ये जो जितने भी आपके कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, ये आपके गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, जो कि 2024 में आया हुआ है। देखिए क्या है कि कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल गलत, मैंने कहा है ये नहीं होगा। अगला देख लीजिए, आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही, ये सही है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्ट्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, नहीं, मैंने बताया था कि ये तो नहीं होगा। अगला देखिए, हैव अ वीक फोर्स अट्रैक्शन, ठीक ना, ये आपका सही है, यानी कि इसमें 2 सही है, तो दूसरा और चौथा सही है। ये 2024 में आया हुआ है। अब देखिए जो हमारे कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फ्री स्टेट में जैसे कि आपने देखे होंगे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है और फुलरीन, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता भी चुके हैं। इनके रूप में भी कोल के रूप में, कोल चारकोल के रूप में,
और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनमें पाए जाते हैं। नॉन लिविंग में जैसे कि कार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस, इनके सब के रूप में ये पाए जाते हैं। ठीक ना, ये सभी फॉर्म में पाए जाते हैं। और देखिए अब इसके बात करते हैं इसके कैटेंशन की। कैटेंशन मतलब होता है कैटेनेशन, इसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखलन, यानी कि इसके श्रृंखला बनाने की विधि को श्रृंखलन कहते हैं। यानी कि इसकी जितनी क्षमता होती है, ये क्या करता है, सीधी सी बात है, ये श्रृंखला यानी कि ये चैन बनाते हैं। चैन कैसी बनाते हैं, अगर इनके बीच में सिंगल 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 सीधी सीधी कार्बन की चैन जोड़ते चले जाते हैं तो आपकी जो चैन प्राप्त होती है उसे लीनियर चैन कहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें ऊपर कहीं पर भी किधर भी आपकी कुछ भी जुड़ जाए, ठीक ना, तो ये आपकी ब्रांच सेल कहलाते हैं, ब्रांच चैन कहलाती है। और अगर ये मान लो चारों तरफ से बंद कर दी जाए, चारों तरफ से कैसी कर दी जाए, बंद कर दी जाए, ठीक है ना, तब आपकी ये क्या बनेंगी, जैसे कि ये देखिए दिखाई दे रही हैं, ये आपकी ये कैसी है, रिंग चैन है। इस टाइप की ये चैनों में पाए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ से आपको एक चीज़ और बता दें, अब बता रहे हैं तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ पे इस तरह की चीज़ें रहेंगी। जैसे अगर मान लीजिए सीधी सीधी हैं, कार्बन 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 जुड़ते चले जाएं, तो क्या होगा कि इनके बीच जो इस वाली सीरीज को कहते हैं नॉर्मल, ठीक ना, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, नॉर्मल। अगर इस तरह से है तो इसे आइसो कह देते हैं। और अगर मान लो कि कार्बन से 4 कार्बन जुड़ जाएं, एक कार्बन से चारों तरफ से कार्बन जुड़े हों, तो उसको नियो कहते हैं। ठीक ना, ये भी आपको बता दिया। और एक चीज़ और कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसका मतलब है कि इसके 4 हैंड होते हैं, यानी कि चारों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ा ही होगा। जैसे इधर भी कुछ जोड़ सकते हैं, इधर भी कुछ जोड़ सकते हैं, इधर भी और इधर भी। जैसे कि हमारे 2 हाथ होते हैं, कार्बन के 4 हाथ होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसकी टेट्रा वैलेंसी 4 है तो टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी मतलब चतुर्संयोजक, चतुर्संयोजक यानी कि 4 संयोजकता होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इनके ऊपर कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इसीलिए इसकी टेंडेंसी टू द फॉर्म ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड्स, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना, उसको भी बना देते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड आपके यहाँ पे है नहीं तो उसको रहने दीजिए, जो आपके यहाँ पे नहीं है उसको छोड़ दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है दो जो कि 2020 में आया हुआ है, इसी से रिलेटेड है। क्या है, कार्बन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू आइदर लूज ऑफ गैन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि क्या इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। भाई ये कैसे, ना तो लूज करता है ना गेन करता है, तो मतलब पहला वाला गलत है, ठीक है, फॉल्स है। पहला वाला कैसा है, फॉल्स है, यानी कि क्या है असर्शन हमारा, फॉल्स है। आगे देखते हैं रीजन इसका, देखते हैं। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, ये तो बात ठीक है। एंड हैज द टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स, यानी कि रीजन तो बिल्कुल सही है लेकिन असर्शन गलत है। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो होता है वो सिर्फ एक ही रूप में नहीं पाया जाता, उसके पाए जाने रूप के पाए जाने के बहुत सारे फेजेस होते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि कुछ हमने लिखे हैं, जैसे कि डायमंड के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में और फुलरीन के रूप में भी पाया जाता है। डायमंड यानी कि ये बहुत सबसे, देखिए लिखा भी है, हार्डेस्ट सबस्टांस, यानी कि ये सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है। अगर मेटलाइड मेटल्स में बात करें तो वैसे सॉफ्ट नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, लेकिन ये सबसे हार्ड है डायमंड, ठीक ना। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन है 4 कार्बनों से जुड़ा होता है इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है, ये 3 कार्बनों से जुड़ा रहता है। यूजेज अगर बात करें तो जो ग्रेफाइट होता है इसका यूज पेंसिल में और इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड समझते हो, जैसे सेल बनाने में, सेल में जो काला काला सा रहता है, ठीक है ना, रॉड टाइप की, वो बनाने में किया जाता है।
और जो हमारे डायमंड्स हैं इनका यूज हमारा ज्वेलरी में और कई जगह पे किया जाता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है। आगे देखते हैं। ज्वेलरी में तो इसका मुख्य रूप से किया जाता है। फुलरीन, ये बहुत अच्छी है। फुलरीन की बात करते हैं। देखिए फुलरीन क्या होते हैं? फुलरीन जो होते हैं वो 60 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, 60 से ज़्यादा होने चाहिए। और इनकी जो आकृति होती है वो बिल्कुल फुटबॉल जैसी होती है, जैसे कि आपने फुटबॉल देखी होगी, इस टाइप की रहती है। ठीक ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना, ऐसे ही क्या होती है, इनकी भी आकृति शेप रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और इनका जो फुलरीन का यूज किया जाता है, ये लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में किया जाता है और इनसे कई सारे कंपाउंड्स भी बनाए जाते हैं। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रो प्लस कार्बन। क्या समझ में आ रहा है? हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। यानी कि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। इनके बहुत सारे रूप होते हैं, आप आज की डेट में इसी को सीखेंगे। जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे मैंने मेथेन लिखा है, एथेन लिखा है, एसिटिलीन लिखा है। ठीक है, एथिलीन, ये कार्बो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब क्या है, इनके एग्जाम्पल है। ये दो रूप में पाए जाते हैं, एक तो खुली श्रृंखला वाले और एक बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वालों को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं और बंद श्रृंखला वाले को हम साइक्लिक ही, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। खुली श्रृंखला मतलब कार्बन कार्बन इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, ठीक ना। और बंद श्रृंखला का मतलब होता है जैसे कि ये, ठीक ना, साइक्लिक मतलब बंद श्रृंखला या क्लोज्ड चैन भी कह सकते हैं। जैसे कि इस टाइप से ये हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया है। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। इस तरह से क्या कर दिया, ये हमने बंद कर दिया। इस टाइप के स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेंगे, ये आपके सारे के सारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ही एग्जाम्पल होंगे। आप देखेंगे, इनको सबको डिटेल में सीखते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला, अगर मान लीजिए कि सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इनको सेचुरेटेड कहते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स। जिनके एग्जाम्पल भी अभी आपको हम देखो, जितने भी एल्केन होंगे इनको क्या कह देते हैं, डायरेक्ट सेचुरेटेड कहो या एल्केन कहो। एल्केन क्या, ठीक ना, क्या होते हैं एल्केन, सारा का सारा हम देखेंगे। अगला, अगर मान लीजिए इनके इनके बीच में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के बीच में, तब इनको हम एल्कीन कहते हैं, ठीक ना। और अगर मान लीजिए इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब इसको हम एल्काइन कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, जैसे कि अभी अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, कार्बन कार्बन इस तरह से और इसको बंद कर रहे थे कार्बन से इस तरह से, तो ये क्या है, आपके एलिसाइक्लिक के ही एग्जांपल है। यानी कि साइकिल जैसा हो गया ना, यहाँ से शुरू किया, शुरू करो इधर से इधर, फिर इधर आ गए, यानी कि क्या है, ये साइकिल जैसी हो गई, ठीक ना। साइकिल घूम गई है, पूरा चक्कर घूम गया, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इनको साइकिल कहते हैं। इनके कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। और ये भी क्या होते हैं, जैसे कि इस तरह से, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इनके बीच में हाइड्रोजन आप जोड़ देना, ठीक ना। ये एक स्टेप, ये रहा, ठीक ना, कार्बन कार्बन, और इनमें हाइड्रोजन आप जोड़ देना। ये क्या है आपका, 3 नंबर का है, तो इसीलिए इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। कैसे कहते हैं, तो सारा का सारा हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में, सीखेंगे सब, लेकिन ध्यान रखना है इसमें। आगे देखते हैं। आगे, अगर मान लीजिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो इनको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक ना। अब बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन आती है, बेंजीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह से रहती है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। अभी इसका देखो स्ट्रक्चर बताते हैं, देखिए, ठीक ना। आप देखो, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, यानी कि कार्बन जितने होंगे उसके 2 गुने से
दो अधिक हमारे हाइड्रोजन होंगे। कार्बन के अगर मान लो हमारा एक है तो हाइड्रोजन एक का दो गुना दो, दो में दो जोड़ दोगे तो चार, यानी कि दो गुने से दो अधिक, ठीक ना, डबल से दो ज्यादा। आगे देखते हैं, इनके जो बॉन्ड होता है इसको सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक ना, इसको सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। आगे इनके नेम में क्या करते हैं, लास्ट में एन जोड़ देते हैं। अगला एल्कीन है, एल्कीन का इसका डबल बॉन्ड होता है इसमें, और इसमें क्या करते हैं, जो कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या से ठीक डबल हाइड्रोजन की संख्या होती है, CnH2n। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक इसका एग्जाम्पल लें, यहाँ पे अगर दो लेना तो हाइड्रोजन डबल होंगे, और ये दो से शुरुआत होती है इसकी, यानी कि इसमें कम से कम कार्बन कितने होंगे, दो होंगे, और इसमें डबल बॉन्ड रहता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और अगर इसके लास्ट में इसके नाम की बात करें तो इसमें इन जोड़ देते हैं। एक एग्जांपल इसका लिखा हुआ है, एल्काइन अनसेचुरेटेड होते हैं CnH2n -2, ठीक ना, यहाँ पे लिखा नहीं है एल्काइन में, तो लिख दीजिए क्या होगा इसका, CnH2n -2, ठीक ना, CnH2n -2 ये इसका रहता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसके लास्ट में क्या करते हैं, हम आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आयन। जब भी नेम लिखोगे तो इसके लास्ट में आयन जोड़ोगे, ये देखो लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, आयन, ये रहा। और उसके बाद इसका एक ये रहा, नाम क्या होता है, एथाइन। कैसे आएगा नाम हम आपको बताएंगे। साइक्लो एल्केन में देखिए, हमने बताया था आपको, ये बंद रहता है इस टाइप से। इसका 3 है तो इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, 4 है तो साइक्लोब्यूटेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। बेंजीन, बेंजीन देख लीजिए, बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होंगे इस तरह से, दो, देखिए एक, और इसके पास में दो, एक दो। इधर भी क्या करेंगे, ये इस तरह से कार्बन जोड़ देंगे नीचे, एक ऊपर कार्बन इस तरह से जोड़ देते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। इनके एक एक के बीच में क्या होता है, अल्टरनेट, इनमें डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेट मतलब समझते हो ना, एक को छोड़ के एक, जैसे कि देखो ये रहा, यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, एक छोड़ दिया तो एक, एक छोड़ दिया तो एक, और बाकी जो सब में एक एक हाइड्रोजन रहता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, इसको इस तरह से डिनोट करना चाहो इस तरह से कर दो, या इधर कर दो, ये इस तरह से कर दो, चाहे इस तरह से कर दो, हाँ, एक ही है बेंजीन का ही स्ट्रक्चर। अब ये जो आपका सेकंड वाला है ना, इसमें ज़रूरी नहीं आप ऐसे बनाओ, आप इस तरह से भी बना सकते हो यहाँ पर, ठीक ना, एक एक के छोड़ के ही करना है तो आप किस तरह से बना सकते हो। आगे देखिए, एक क्वेश्चन आया है जो कि 2024 में ही आया है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द सिंगल एंड डबल बॉन्ड इन द प्रेजेंट ऑफ द बेंजीन। बेंजीन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बताओ, तो गिन के बता दो आपका कितना है। 3 डबल बॉन्ड है तो 3 डबल बॉन्ड, यानी कि इन दोनों में से कोई एक होगा। और सिंगल बॉन्ड 6 तो बाहर वाले हाइड्रोजन हो गए, और 3 अंदर के ये, तो कितने हो गए, 9। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर, ओके ना। आगे देखिए, ये भी 2023 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड के बीच में आप जनरल फार्मूला और इनके एग्जांपल्स बताइए। ऊपर हमने सारे के सारे सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिए हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल हम उसमें इन लगाते हैं, अनसैचुरेटेड होता है तो, या डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जनरल फार्मूला CnH2n +2, CnH2n -2 रहता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। आप बात करेंगे इनके नाम की। इतना सीखने के बाद इनके नाम में देखिए, नॉमेनक्लेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कार्बन की संख्या देखेंगे। पहले नंबर पे क्या करेंगे, कार्बन की संख्या। अगर एक है तो मैथ लिखेंगे, मैथ। 2 है तो एथ, 3 प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है ना। 10 तक आप याद कर लेना, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। वैसे 10 भी आपकी ज़रूरत नहीं है, 6 ही तक याद कर लेना, इतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है ना। 6 पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमने आपको बताया था
इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, ऐसा देख लेना, अगर देखने को मिल जाए तो ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं, ठीक ना, जोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंगल बॉन्ड देख लेना। और क्या होगा, इनके बीच में एन जोड़ते हैं, एल्कीन में CnH2n होता है, इन जोड़ते हैं, एल्काइन में CnH2n-2 होता है, तो इसमें आयन जोड़ते हैं। अब ये पहले नंबर पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार्बन कार्बन की संख्या देखेंगे। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। देखो एक बार बता दें डिटेल में, फिर से सुन लो, अगर भूल जाओ तो दोबारा से सुनो। क्या, पहले नंबर पे हमें कार्बन की संख्या, दूसरे नंबर पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और तीसरे नंबर पे है जो अगर दिया हो कुछ एडिशनल, जैसे कि अगर OH ये अल्कोहल ग्रुप का होता है तो इसके लास्ट में ऑल जोड़ देंगे। अगर आपका CHO चाहे वो इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है ना, और तो ये एल्डिहाइड का होता है, इसमें अल जोड़ते हैं। अगर आपका कीटोन चाहे तो जिस तरह से ये लिखा इस तरह से दे, या फिर इस तरह से दे दे, बॉन्ड CO बॉन्ड, तब आप इसमें ओन जोड़ देना, क्योंकि कीटोन तो ये ओन लास्ट में जुड़ेगा, ठीक है ना, लास्ट में। अगर आपका इस तरह से C डबल बॉन्ड फिर बॉन्ड OH अगर इस तरह से दिया जाए तब भी, या फिर आपका COOH बॉन्ड लगा हो, COOH दिया जाए तब भी, ये आपका OH का एग्जाम्पल रहेगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, OH, ये एल्कोहल है, वो सॉरी एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो इसमें क्या लिखेंगे लास्ट में, OH एसिड। बस नोट यहां पे रखना, अगर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन दे दिया जाए, क्या क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, और अगर आयोडीन दे दिया जाए, आयोडीन मीन्स आई, दे दिया जाए, तब इनके लास्ट में ना लिख के हम शुरू में लिखते हैं क्लोरो और ब्रोमो, ये याद रखना। एक बार दोबारा से रिवाइज कराते हैं, देखिए इसको, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये अच्छा चीज है। देखिए कि अगर आपका अल्कोहल है तो ऑल, अगर आपका एल्डिहाइड या CHO है तब आपका अल, अगर आपका कीटोन बॉन्ड CO बॉन्ड है तब आपका ओन, और अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है तब आप ओइक एसिड जोड़ेंगे लास्ट में। लेकिन अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, क्या क्या, अगर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है तब आप शुरू में क्लोरो या ब्रोमो जोड़ देना, ये प्रीफिक्स कहलाते हैं, और जो बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे हम, देखिए दिए हुए हैं, चलो एक एक सबका यहीं पे हम ले लेते हैं, फिर हम आपको तब करा रहे हैं, ठीक ना, एक एक यहीं पर हम करा दे रहे हैं, बाकी नीचे लिखे तो बहुत हैं, लेकिन कोई नहीं, हर किसी का एक एक कराते हैं। देखिए एक इस तरह से कार्बन कार्बन दे दिया जाए, इसके लास्ट में अगर आपका OH, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना, ठीक ना, अगर लास्ट में OH जोड़ दिया जाए, OH, तब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए आप लिखेंगे प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में क्या है, OH, तो क्या लिखेंगे, ऑल, लास्ट में ई हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल, ये आपका इसका नाम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर वहीं पर कहीं बाई चांस, क्या बोला मैंने, अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए, क्या, डबल बॉन्ड, एक बार दोबारा से देखो, पूरा दोबारा से बताते हैं, कार्बन 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 के बीच में अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ जाए और उससे OH जुड़ा हो या कुछ भी और भी जुड़ा हो, तब इसमें एक, दो, तीन कार्बन देखे हमने, तो क्या लिखेंगे, तीन के लिए प्रोप लिखते हैं तो प्रोप लिखा, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो ईन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईन, और उसके बाद अल्कोहल है, अल्कोहल का क्या जोड़ेंगे, OH, तो क्या हो जाएगा, ऑल, तो इसमें से ई हटा देते हैं हर बार, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल, प्रोपीनॉल, ठीक ना, प्रोपीनॉल, ई है ना, प्रोपीनॉल, ओके, ऐसे ही रहेगा। देखिए एक और बताते हैं आपको, और बताते हैं, इस टाइप के ये आते हैं, ध्यान रखना,
ये कार्बन कार्बन के बीच में 4 हो गए हैं। अब इसमें लास्ट में क्या, हम ये वाला ग्रुप, ये ठीक ना, COOH जोड़ दिया जाए। क्या क्या जोड़ा मैंने, COOH। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, तो ब्यूट लिखा। सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये COOH होता है तो इसमें ओइक एसिड जो होते हैं तो ओइक एसिड जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा आपका एसिड, ठीक ना। लिख नहीं पा रहे हैं, जगह कम है, लो लिख दे रहा है एसिड। तो ये क्या, ई हटा देंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनिक एसिड हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक साथ लिख देना, इस तरह से रहेगा। एक और आपका देखो क्लोरोब्रोमो का बता दें, जैसे कि ये कार्बन कार्बन, ठीक ना, यहाँ पर आपका मान लो क्लोरीन जुड़ा हो, तब आपका क्या नाम हो जाएगा, एक दो तीन कार्बन है, तब आपका तीन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये क्लोरो लिखा है, इसमें पहले जोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे क्लोरो, तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, पहले ही जोड़ देंगे हम, बाद में नहीं जोड़ेंगे, इसमें इसमें क्या करेंगे, हम पहले जोड़ेंगे। समझ में आया। आगे देखिए, एक और बताते हैं जो कि एक्स्ट्रा में, क्या अगर कार्बन कार्बन इस तरह से लिखा हो आपका, यहां पर अगर आपका सी जुड़ा जाए तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग चेन देखेंगे। ठीक, क्या करेंगे, लॉन्ग चेन देखेंगे, तब इसका क्या होगा, ये आपका मैथिल हो जाएगा, तो ये वाला मैथिल हो जाएगा, तो लिखेंगे मैथिल। और एक दो तीन चार के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, तो मैथिल ब्यूटेन लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। ज़्यादा डिटेल में आपके यहाँ पे पूछा नहीं जाता है तो डिटेल में रहने दो। इनके ये कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं, ये रही एक्सरसाइज आपकी, ये वाली एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज याद कर लेना, देख लेना, सारे के सारे इसी से देखने को मिलेंगे। ये वाली भी एक्सरसाइज देख लेना। अब देखो, अब ये बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चन देखो आते हैं, बहुत बार आते हैं, जैसे कि 2021-20 22 में आया है, 2021-22 में भी आए हैं, 23 में भी ऐसे क्वेश्चन इनसे देखने को मिलेंगे मिलेंगे तो ये रहेंगे। चलो एक जो अभी हमने एक सीखे ना, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोपेंटेन। पेंटेन के लिए, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हमने बना दिए। कह रहे हैं क्लोरो, तो क्लोरो यानी कि एन है तो सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा, और क्लोरो भी जोड़ना है यानी कि क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहीं पर भी क्लोरीन जोड़ देना, लेकिन या तो शुरुआत में अच्छा लगता है तो शुरुआत में क्लोरीन जोड़ देना, ठीक ना, शुरुआत में क्लोरीन आप जोड़ देना, कहाँ पे, शुरुआत में ही, बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर क्लोरीन जोड़ देना, ये आपका क्लोरो, और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन, दो कार्बन की संयोजकता हो गई तो H2, यहाँ पर दो H2, ठीक ना, H2, और यहाँ पर एक ही हुई है तो 3 रहेगा। कोई दिक्कत, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए ही लिए हैं। अगला देखिए, एक और है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हों, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप को अगर हम सीरीज में लिख दें ना, एक सीरीज में, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप के अगर हम कंपाउंड्स की एक सीरीज लिख दें तो उनको हम होमोलोगस, क्या, होमोलोगस सीरीज, हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनमें क्या होता है, हर कंपाउंड के बीच में देखोगे कि आप गौर से देखना, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कार्बन के बीच में एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, तो एक कार्बन का अंतर हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे हो गए 5, कितने का हो गया, 2 का, यानी कि CH2 का अंतर रहता है। तो हर किसी के बीच में कितने का, CH2 का अंतर होता है। और एक कार्बन की अगर हम इसके मास की बात करें, एक कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, 12 और 2 14, तो इनके मास में कितने, 14 यू का, AMU का अंतर रहता है। यू लिखो या AMU लिखो, एक ही बात है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, जैसा कि हमने 9th में सीखा है। इनकी सबकी जो भी होमोलोगस सीरीज के जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती हैं। कैसी होती है, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन भी है आया हुआ, लिखा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विच द कार्बन कंपाउंड C6H6 बिलोंग्स, डबल, यानी कि देखो कार्बन की संख्या 4 है
और हाइड्रोजन की 6 है, यानी कि डबल से 2 कम। तो सीधी सी बात ये एल्काइन का है, और एल्काइन का क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n माइनस का 2 होता है। तो इसका अगर हम जनरल फार्मूले की बात करेंगे तो CnH2n हो जाएगा -2 हो जाएगा। और इसका पहला जो कंपाउंड होता है कम से कम 2 की होनी चाहिए, तो वो 2 होना चाहिए। 2 वाले का कैसे, 1 2, ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड इसका 1 2, तो एथ, मैथ, एथ और आइन, तो क्या हो गया, मैथाइन नाम हो जाएगा, सॉरी एथाइन, मैथ एथ, तो एथाइन इसका नाम हो जाएगा। इसका जनरल जो नाम होता है वो एसिटिलीन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ये C4H6 की, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, लास्ट में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन इसका नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत इनमें, कितने सिंपल सिंपल है। अगला देखिए क्वेश्चन, जो कि 2020 में और 21 में आया हुआ है। क्या है कि एक हमारे पास देखिए, द मॉलिकुलर फॉर्मूले ऑफ 2 एल्कीन्स, एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है, CnH2n होता है। देखिए एल्कीन में क्या होता है, CnH2n होता है। तो इसमें A और B देखिए दिया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कार्बन CxH2, यानी कि 2 गुना, क्या लिखा, एल्काइन लिखा है, एल्कीन नहीं एल्काइन, एल्काइन में भी क्या होता है CnH2n माइनस का 2। तो ये क्या होगा, 2 गुने से 2 कम, यानी कि कार्बन इसमें का जो पहला होता है वो कितना होता है, कम से कम इसमें 2 कार्बन होने चाहिए। तो C2H, 2 गुने से 2 कम, 2 का 2 गुना 4, 4 में से 2 कम तो 2, तो यानी कि लास्ट में 2, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, तो x की जगह पे कितना आया, 2। ऐसे ही अगले वाले का देखेंगे, अगले वाले में क्या है, C3Hy, C3Hy, C डबल से 2 कम, ठीक है ना, तो C का डबल के 3 का डबल किया तो 6, 6 में से 2 कम किए तो 4, तो कितना आ जाएगा, 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लोरोपेंटेन हम समझा ही चुके हैं। अगला देखिए, असर्शन एंड रीजन में लिखा है, फॉलोइंग फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, यानी कि उनमें होमोलोगस सीरीज के ये एग्जांपल हैं या नहीं है, बिल्कुल है, ठीक ना। देख लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, और लास्ट में OH भी है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप भी है, और सीरीज में CH2 का अंतर भी है। तो ये होमोलोगस सीरीज है, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो तो ट्रू हो गया। आगे देखेंगे क्यों, रीजन देखते हैं इसका। रीजन क्या है, A इज द कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द डिफरेंस बाय CH2, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यही होता है, तो इसका ऑप्शन A इज करेक्ट। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। अगला देखिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। अब इसको हम करेंगे, क्या लिखा है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑफ द मॉलिकुलर, जिसका मॉलिकुलर वेट दिया गया है, मॉलिकुलर वेट, जैसे कि इनको, ठीक ना, दिया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड बनाएंगे, C3 है तो C3 3 वाले का, एल्डिहाइड है तो लास्ट में CHO होना ही चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे H3 हो जाएगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा। इसका अगर हम नाम लिखें तो नाम लिख दीजिए इसका जल्दी से, 1 2 3, 3 के लिए लिखते हैं हम प्रोप, तो प्रोप लिखा, लास्ट में सिंगल बॉन्ड है तो एन है तो एन लिखा, और CHO जुड़ा है तो अल लिखा, ई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ में नाम इसका प्रोपेनल, ठीक है ना, लिख लीजिए जल्दी से कर लीजिए प्रोपेनल। फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए इसके सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, कीटोन का बनाना होगा, कार्बन कार्बन के बीच में 3, कीटोन में क्या होता है, बॉन्ड होगा, फिर हमारा C होगा, फिर उसके बाद बॉन्ड होगा, और उसमें O जुड़ा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी CH3 रहेगा। नाम लिखिए इसका, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन, और ये क्या लिखा है इनमें, ओन, कीटोन है तो ओन जोड़ते हैं तो ओन, एक साथ ई हटा देना तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। अगला है ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक, ब्यूटे मीन्स 4, ब्यूट मीन्स क्या होता है, 4 कार्बन, नोइक एसिड, ओ एक एसिड यानी कि एसिड है तो COOH होगा ही होगा,
तो OH एसिड में OOH लास्ट में हमने लिख दिया, ये रहा। ये हो गया हमारा ब्यूटेनोइक एसिड का एग्जाम्पल। ठीक ना, ये क्या हो गया, और बैलेंस कर दो इसको, 3 2 एंड 2। ये आपका ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर रहा। अगर इस तरह से लिखो तो ठीक है, और नहीं तो एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे, वो भी हम आपको देखो दिखाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से H H H H H, यहाँ पर भी H और ऊपर भी H, इस तरह से लिख दो। ये भी इसका ब्यूटेनोइक एसिड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ जी, अभी रुकिए, अगला देखिए। देखिए अगला, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, देखिए प्रोपेनॉल 3, तो ऑल बैलेंस कर देना। स्ट्रक्चर कहाँ है, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। ठीक ना, ये आपका प्रोपेनॉल का हो गया। ठीक ना, अगला देखेंगे, OH रहेगा। अगला क्या कह रहे हैं, प्रोपेनॉन कह रहे हैं। प्रोपेनॉन देखेंगे, C यहाँ पे डबल बॉन्ड O बैलेंस कर लेना। चलो कर देते हैं। अगला देखिए, 2024 में आया हुआ प्रश्न। अच्छा अभी रुको, इसी का और भी पार्ट कह रहा है। नेम द थर्ड होमोलोगस एल्कोहल। थर्ड होमोलोगस एल्कोहल, एल्कोहल में तीसरा वाला, उसका नाम बताओ। 1 2 1 2 3, ठीक है ना, 3 है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। एल्डिहाइड में बात करते हैं तो लास्ट में क्या करेंगे, थर्ड वाले का देखो, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 CHO, तीसरे नंबर का ये होगा। इसका 1 2 3 प्रोप, और लास्ट में CHO जुड़ा है तो अल, प्रोपेनल इसका हो जाएगा। देखिए कि 2024 में आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। कि क्या कह रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज, राइट द फॉर्मूला ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द थर्ड होमोलोगस। थर्ड यानी कि तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का वो भी कौन से कह रहे हैं, एल्कोहल का। एल्कोहल का तीसरे नंबर का C3H7OH होगा। इसका नाम लिखेंगे तो प्रोपेनल आ जाएगा। अगर इसके हम कंपाउंड्स को जोड़ते हैं तो C3C का 1 का 12 होता है, 3 का 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 3 36, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 7 हाइड्रोजन का 7, और 1 और 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, 36 और 8 44, और एक ऑक्सीजन का 16, 44 और 16 60। ठीक, इनका बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं। स्टेट हाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एल्कोहल चेंज एज वन मूव्स फ्रॉम लोअर, यानी कि वो कह रहे हैं लोअर टू हायर, लोअर से हायर की तरफ जाने पर इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है, वो भी उसका रीजन है। इंक्रीज होगा ड्यू टू द इंक्रीज, क्योंकि इसका मॉलिकुलर मास और इनके बीच का जो फोर्स होता है, ठीक ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो बढ़ता है। होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कीजिए और इनके कंपाउंड के बारे में बताइए, जैसा कि हम ऊपर कर चुके हैं, आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, प्रश्न बहुत अच्छा है। वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट C4H8 C3H6 एंड C2H4, यानी कि डबल से दो गुना, डबल से दो गुना, यानी कि एल्कीन है। तो स्वाभाविक रूप से क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे। आपको पता है ना, क्रम से जोड़ दो, होमोजीनियस सीरीज में होमोलोगस सीरीज बना दो। होमोलोगस सीरीज बनाओ इसकी, सब जाती है रेडी, और उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद जिसका सबसे कम होगा उसका, फिर उसके बाद जिसका सबसे, ठीक ना, मतलब उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरह से रहेगा। वाई डू वी नॉट एनी ग्रेडेशन इन केमिकल ऑफ ए होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स।
क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इनके बीच में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और इनका केमिकल बिहेवियर भी सेम रहता है लगभग। अब बात करेंगे कुछ कंपाउंड्स की। अगर कुछ कंपाउंड्स का जैसे कि मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखते हैं वो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जैसे कि आपके सामने ये लिखे हुए हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, हिंदी में समावयवी कहते हैं। अलग अलग तरीके के ये होते हैं, कई सारे प्रकार के। देखिए यहाँ पर एक C4H10 का दिया गया है। C4H10 इसको हिंदी में इसका जो नाम होता है वो ब्यूटेन होता है। इसका स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पे, पेंटेन का एक स्ट्रक्चर लिखा है और एक आपके सामने ये रहा है। ठीक ना, इनके ये लिखे हैं, ये याद कर लेना। इनके नाम अगर आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इनके नाम लिखिए सबके, CV में जल्दी से इसके नाम लिखिए। इसका ठीक ना, किन के नाम देखो बताते हैं कमेंट बॉक्स में आपको, जो इनके इनके नाम लिखने हैं वो आपको इनके सबके नाम लिखिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हर साल आते हैं, इनसे क्वेश्चंस हर साल आता ही आता है। एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल रिएक्शन क्या होता है कि ये अनसेचुरेटेड हमारे ऑयल होते हैं। ऑयल में क्या करते हैं, जब भी हम इसका हाइड्रोजन को निकिल की या प्लेटिनम की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तब हमारा ये सैचुरेटेड घी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, सैचुरेटेड घी बन जाता है। घी बनाने की ये प्रोसेस भी है और इस रिएक्शन को हम एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत अच्छी है, हर साल आती है। एक मतलब आपकी CBSE में वही ऐसा पेपर होगा, सेट होगा जिसमें ये ना आए, नहीं तो एक ना एक में तो आपको देखने को मिल ही जाती है। तो जल्दी से इसको याद कर लीजिए। एक और रिएक्शन है क्या, जिसका नाम है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मेथेन है, मेथेन को अगर हम क्लोरीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। यहाँ पे CH3 बचेगा तो CH3, यहाँ का एक Cl तो CH3Cl। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड, सिंपल नेम। अगर वैसे बात करें IUPAC नाम की तो क्लोरोमेथेन इसका नाम रहता है। ठीक है, ये सनलाइट की उपस्थिति में होता है, ये याद रखना। अगला देखो, आपके यहाँ पे दो टॉपिक हैं, एक एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, जिसको पीने के तौर पे लोग यूज करते हैं। यहाँ पे कई सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो इसको पीते होंगे। मैं आपकी नहीं कह रहा, आपकी नहीं कह रहा हूँ, आपके दोस्तों की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूले की बात करते हैं, C2H5OH होता है। कोई भी कंपाउंड जिसमें C हो, H हो, O, फिर से सुनो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अगर ये तीन चीज़ें हैं, जब भी इसको अगर हम कंब्यूजन करेंगे, इसका जब भी हम इसको जलाएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही बनेगा। ये याद रखना, ये याद रखना। कोई भी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, उसको जब भी हम जलाएंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल ही निकलेगा। ठीक है ना, और हीट तो रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि जला रहे हैं, कंब्यूजन हो रहा है तो हीट तो रिलीज होगी। तो ये किसका एग्जांपल है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, कोई दिक्कत, आगे देखते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना, जैसा कि हमने सीखा है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एल्कनीन पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, दो ऑक्सीजन जुड़ते हैं, देखो करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। ठीक ना, अरे यार देखिए, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और इसमें क्या होता है, फिर वाटर निकलेगा और ये जो कंपाउंड बनता है ये हमारा एथेनोइक एसिड है। ये भी आपके यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसका भी रहेगा। ये बहुत अच्छी है, ये रिएक्शन याद कर लेना। अगली है हमारी सोडियम के साथ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सोडियम के साथ रिएक्शन में कि एथिल अल्कोहल ही है, सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, तो दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और इसके बाद Na सोडियम यहाँ पे आ जाता है। इसका नाम होता है सोडियम एथॉक्साइड नाम होता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, अगर इसका टेस्ट करना हो तो आपको पॉप टेस्ट
कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन अगली रिएक्शन है। अगर इसी एथिल अल्कोहल की अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हम करें तो वाटर निकल जाता है। जब रिएक्शन करता है ना तो वाटर निकल जाता है और एथीन गैस बनती है। एथीन का हो एथिलीन का हो, बात एक ही है, ठीक ना। इस क्रिया में जल निकल रहा है, यानी कि वाटर निकलता है, और वाटर निकलता है तो इसी के लिए इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को हो जाते हैं, किसी तुम्हारे दोस्त को भी हुआ होगा, ठीक है ना, फिर वो क्या होगा, ठीक ना, इधर उधर फूंकते फिरेगा, वही वाला दोस्त, उसी की बात कर रहे हैं। फिर वो डायपर पहन के घूमेगा। प्रॉपर्टीज अगली ये है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा एथेनोइक एसिड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखो, ऊपर हम बता भी चुके हैं, फिर दोबारा से बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे एसिटिक एसिड भी कह देते हैं, साधारण भाषा में से एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, ठीक ना। ये एक हमारा सिरके में पाया जाता है, यानी कि एसिड है तो स्वाभाविक रूप से खट्टा ही होगा, एसिड में पाया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 391 होता है। और अगर यही एसिटिक एसिड बिल्कुल प्योर है और इसको जब सॉलिड फॉर्म में लाएंगे तब इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, एस्ट्रीफिकेशन। देखो एक चीज़ और बता दें आपको इसको रिएक्शन से पहले, कि इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर इसका भी कंबेशन करेंगे, इसको भी अगर हम जलाएंगे, दहन करेंगे, तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही देगा। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इसका भी। आगे देखते हैं एस्ट्रीफिकेशन। ये रिएक्शन बहुत अच्छी है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रीफिकेशन में एसिटिक एसिड लेंगे हम, क्या लेंगे, एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एस्टर बनता है, CH3COO इसको कई तरीके से लिख सकते हैं हम, देखो जितनी तरीके से लिख सकते हैं सारे के सारे तरीके से हम लिख रहे हैं। देखो CH3COOC2H5 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसका नाम हो जाएगा वो आपका एथिल एसीटेट भी नाम हो जाएगा, या एस्टर भी से कह देते हैं, एक तरीके। दूसरा तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, दोनों तरीके से। और इसको अगर हम चाहें कार्बन हाइड्रोजन को सबको फैला के भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो वो इसका नाम हो जाएगा। इसी एस्टर है, ठीक ना, ये क्या है, एक एस्टर है, तो इसलिए इसी रिएक्शन को एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, हिंदी में एस्ट्रीकरण कहते हैं। अगला देखिए सोपनीफिकेशन। इसी एस्टर का यूज अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ करते हैं, कास्टिक सोडा, तब आपका एथिल सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बनता है। इस रिएक्शन को सोपनीफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इससे साबुन बनाया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि साबुन में क्या होता है, कास्टिक सोडा पाया जाता है, तो यही कास्टिक सोडा, ठीक है ना, इसी क्योंकि वो उससे बनता है। अगला ये भी रिएक्शन देख लो, अच्छी है। अगर देखो रिएक्शन विद कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड है कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो ठीक है ना, सॉल्ट H2O कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तब भी सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब बात करते हैं सोप की। सोप सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं। इनमें C17 से ज़्यादा ही, यानी कि कार्बन कम से कम 17-15 से तो ऊपर होने ही चाहिए, ठीक ना। एक चैन होती है, ये इस तरह से चैन रहती है, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, एक कार्बन ऊपर एक कार्बन नीचे, इस तरह से रहती है। तो ये आपका देखो, इसमें अगर इसमें देखो दिखाई दे, यहाँ पर ये जो COO ये आपका दिखाई दे रहा है, इस पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव होता है, ठीक ना। और इसी वाले को जो इसका पीछे का जो पार्ट है, इसको हम हाइड्रोफोबिक टेल कहते हैं, ठीक ना, ये टेल होती है। ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है हेट विद वाटर, ये पानी से
नफरत करता है, तो ये पानी को नफरत जो करता है ना, वो पानी को पास भी आने नहीं देगा और उससे दूर रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि लव विद वाटर होता है, तो पानी से ये रिएक्शन करता है, पानी के साथ जाके घुल जाएगा, जाके मिल जाएगा उनसे। जैसा कि आपको पता ही है ना साबुन के बारे में, जैसे कि क्या कहते हैं, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? अब बंटी क्या कहेगा, नहीं साबुन तो तेज है, लेकिन बस तू मेरी क्रश है, तुझे ही देख रहा हूँ। ठीक ना। अगला देखियो, ये साबुन है, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ हमारे सॉफ्ट वाटर में ही आते हैं। सॉफ्ट वाटर समझते हो ना, जिनसे जब साबुन को हम लगाते हैं ना तो झाग अच्छी तरह से आ जाए जब पानी से, तो वो सॉफ्ट वाटर होते हैं। अगर झाग अच्छी तरह नहीं आया तो वो हार्ड वाटर होते हैं। अगली बात करते हैं हम डिटर्जेंट की, क्योंकि आपको पता है ना डिटर्जेंट में सबकी पसंद कौन सी है, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ठीक है ना, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। वो हेमा मालिनी जी की भी है, रेखा जी की भी है, जया बच्चन जी की भी है, और इनके अलावा सुषमा स्वराज जी की भी है। देखिए आगे, डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट ये एल्यूमिनियम और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ये हमारे सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम आते हैं। ठीक ना, लेकिन इनकी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सोप के फंक्शन की, सोप कैसे काम करता है, डिटर्जेंट कैसे काम करता है, ये सारे के सारे आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सोप होता है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का कुछ होता है। ठीक है ना, इस टाइप का। तो ये जो आगे वाला होता है ये हमारा सीड्स हेड होता है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये हाइड्रोफोबिक है, ये क्या करेगा, जैसे कि ये डस्ट है हमारी, देखो बीच में डस्ट है, डस्ट से ये क्या करती है, टैल जुड़ जाती, जाके जुड़ जाएगी जाके, एक तरफ से नहीं हर तरफ से, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ठीक है ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ से ये जुड़ जाएगी। और फिर जब इसको हम साबुन, और ठीक ना ये साबुन है, जब ये इसमें जुड़ जाता है और जैसे ही हम पानी से इसको निकालते हैं, और ये जो इसका टेल होता है ये पानी से लवर होता है, पानी का लवर है, तो ये क्या करेगा, पानी में रहेगा। ठीक ना, तो ये क्या होता है, गंदगी से निकल के पानी में आ जाती है। यही आपकी पूरी प्रोसेस लिखी गई है, इस प्रोसेस को हम मिकेल प्रोसेस कहते हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, जैसे कि 2023 में आई हुई भी है। कि देखो लिखा भी है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, डायग्राम की सहायता से बनाओ। ठीक ना, डायग्राम की सहायता से मिकेल प्रोसेस बनाओ, और इसको कैसे ये डस्ट को साफ करता है वो भी आप बताओ। हार्ड वाटर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपोनेंट्स इसमें पानी में जुड़े रहते हैं, उसी को हार्ड वाटर कहते हैं। किसके किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। वो भी किसके किसके रूप में होंगे, या तो बाइकार्बोनेट के, या क्लोराइड के, या सल्फेट के रूप में रहते हैं। एक क्वेश्चन 2023 में इसी से रिलेटेड आया भी हुआ है। क्या कह रहा है, कि ये कह रहा है कि इसमें से कौन से कंपोनेंट है जो हार्ड वाटर में पाए जाते हैं, सल्फाइड ऑफ मैग्नीशियम और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम दो ही पाए जाते हैं, तो जो दोनों में हो वो लगा दीजिए। एक है आपका ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, इसमें कह रहे हैं कि, पढ़ते हैं, राइट द नेम ऑफ द जनरल फार्मूला ऑफ द चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द एडिशनल रिएक्शन, यानी कि एडिशनल रिएक्शन में कौन सी होती है, वो डबल बॉन्ड वाली होती है, यानी कि एल्कीन का यूज किया जाता है। ये तो आपको मैंने बताया ये। ठीक ना, विद द हाइड्रोजन कैन द प्लेस, ठीक ना, कौन सा हाइड्रोजन की है, ठीक ना, हाइड्रोजन के साथ कौन सी होती है, एल्कीन होती है। ठीक ना, स्टेटिंग द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एडिशनल रिएक्शन टू अकर, यानी कि इसमें कौन सी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, कंडीशन कौन सी होती है, प्लेटिनम हो या फिर हमारा निकिल हो, जब हम उसकी उपस्थिति में गर्म करें, कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। आगे देखते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बनाइए, केमिकल इक्वेशन आप बना दीजिए, ये रही आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक ना, इस तरह से ये रही केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, या ऊपर वाली केमिकल इक्वेशन को उठा लेना। ठीक ना, आगे कह रहे हैं, गिव द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम। ठीक ना, एथीन और एथेन प्रोडक्ट है। ठीक ना, एथीन हाइड्रोजन और प्लस एथेन बनेगा। और कह रहे हैं, हाउ इज एंड एडिशनल रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ये कैसे डिफरेंट होती है, उसका देखो कारण क्या होता है। एडिशनल, एडिशनल में क्या होता है, एटम ऐड अक्रॉस द डबल, यानी ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एडिशनल में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हमारा
यानी कि इसमें रिप्लेस कर देता है। इसमें क्या होता है, वो जुड़ जाता है। एडिशनल में क्या होता है, जुड़ जाता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। तो यही इसमें डिफरेंस है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। और अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इसको हाइप कर दें, ठीक है ना। तो तभी तक के लिए आप लोगों से सबसे क्षमा चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, नए लेक्चर के साथ।